उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 19 अप्रैल को रेवाड़ी पहुंचे। कार्यक्रम सामाजिक था। वह अपनी भांजी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहाँ राजनीतिक बयान देने में उन्होंने कोई हिचक नहीं दिखाई। मीडिया ने जब उनसे बातचीत का आग्रह किया तो वह विवाह स्थल ओल्ड पैलेस के बाहर पत्रकारों से बातचीत के लिए सहमत हो गए। ओल्ड पैलेस का ही पुराना नाम अदिति पैलेस था और यहीं पर अखिलेश यादव अपनी भांजी का भात भरने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद अखिलेश यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव के घर पर भी पहुंचे। मॉडल टाउन स्थित उनके आवास पर भी पत्रकारों से बातचीत की। आप पहले ओल्ड पैलेस के बाहर पत्रकारों से हुई अखिलेश यादव की बातचीत सुनिए और इसके बाद कैप्टन अजय सिंह यादव के घर पर हुई बातचीत सुनिए। राष्ट्र के नाम संबोधन था कल, उसके लेकर के अखिलेश यादव क्या कहेंगे? जब संबोधन का समय आया तो हम सबको ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना अंदरूनी जो जमीनी लोग हैं, उनके अंडरग्राउंड लोग हैं, संगी साथी लोग हैं, खुफिया लोगों से परामर्श किया होगा और ये तय किया होगा कि अगला प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का होगा वो महिला होगी। लेकिन जब संबोधन सुना तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आया और महिला आरक्षण को लेकर के किसी को शिकायत नहीं है। विपक्ष में सब महिला आरक्षण चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो डिलिमिटेशन को जोड़ करके जो साजिश षड्यंत्र करना चाहते थे वो जनता जान गई और सभी दल एकजुट हो गए। जो लोग जनगणना से भाग रहे हैं वो इसलिए भाग रहे हैं कि जातियां गिन जाएंगी और जब जातियों की गिनती हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो सवाल जो पुराना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हक अधिकार देने का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का हक अधिकार देने का, वो शायद मांगने लगती जनता। इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। 2027 में चुनाव है, ओबीसी को लेकर के, एससी को लेकर के सब कहते हैं, भागीदारी की बात करते हैं। आप भी सत्ता में रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी सत्ता में रही है। ओबीसी एससी की जब टॉप लेवल पर हम भागीदारी देखते हैं तो वो भागीदारी 6 से 10% भी नहीं है। आपके पास क्या रोड मैप है? आप क्या आइडियोलॉजी लेकर के चल रहे हैं? ये सवाल बहुजन समाज को लेकर के या जो आज के समय पे हम पीड़ित, दुखी, अपमानित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक या आदि आबादी, उनको साथ लेकर के चल रहे हैं। ये लड़ाई बहुत पुरानी है, भागीदारी कैसे पहुंचाएं। इसीलिए पीडीए के माध्यम से हम लोगों की कोशिश है कि वो सब लोगों को एक मंच पे ला करके भविष्य में जब हमें मौका मिले उनको विशेष अवसर देने का मौका देंगे हम लोग। मैं तो चाहूंगा कि हरियाणा के लोग भी एकजुट हों, जैसे यूपी के लोग एकजुट हो गए, बिहार के लोग एकजुट हो गए। और देखिए राजनीति में मुख्य भूमिका में हैं। अगर बिहार देखेंगे आप, यूपी देखेंगे, एकजुट होने से, एक साथ आने से, एक साथ विचार बनाने से देखिए पॉलिटिकल हैसियत कितनी बड़ी हो गई। और लोग तो कहते हैं कि अहिर वाली सरकार बना देता है। चुनाव परिणाम अभी निकट भविष्य में आएंगे, जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या अनुमान है? क्या बीजेपी बुरी तरह हारने जा रही है। अभी जो सत्र बुलाया था और सांसदों को बुला लिया। आप सब जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो गया था। जब उन्हें लगा कि हार जाएंगे, संख्या उनके पास नहीं होगी, तो नोटिफाई कर दिया उन्होंने। ये सांसदों को इसलिए बुला लिया इन्होंने कि 3 दिन ये सांसद प्रचार न कर पाए इंडिया गठबंधन के। डीएमके, टीएमसी और इंडिया गठबंधन के सांसद इसलिए दिल्ली बुला लिए कि बीजेपी अपने प्रत्याशियों की जमानत बचा पाए। बीजेपी महिला विरोधी बताती है विपक्ष को, क्या कहेंगे? असली महिला विरोधी बीजेपी है। बीजेपी महिला विरोधी है। उन्होंने अपने संगठन में कभी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया, महिलाओं को शामिल नहीं किया। ये नारी के बहाने नारा बना करके वोट लेना चाहते थे। इनके खोट थी वोट के लिए, वो उजागर हो गया इस बार। नए उत्तर प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी कितना तैयार? समाजवादी पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। कांग्रेस के साथ चुनाव में जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन, या अकेले जाएंगे? इंडिया गठबंधन रहेगा
कांग्रेस को साथ रखेंगे। और हमारे यहाँ सवाल सीट का नहीं होता है, सवाल जीत का होता है। जो जीतेगा उसे टिकट मिलेगी। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने कहा अखिलेश मेरे मित्र। अखिलेश कितने मित्र हैं मोदी? मैंने इसीलिए हाथ जोड़ के कहा कि ऐसे मित्र हमें नहीं चाहिए। अखिलेश जी, लास्ट क्वेश्चन, आपने मुस्लिम महिलाओं की बात की कि उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी एससी सबको ही मिलना चाहिए था, बोला किस तरह से? नहीं, जो महिला आरक्षण बिल आया है, दलित, आदिवासी, बैकवर्ड और माइनॉरिटी, जब हम आधी आबादी की बात करें तो अगर आधी आबादी की बीजेपी बात कर रही है तो आबादी में कौन कौन शामिल है और कौन नहीं शामिल है, ये बीजेपी को स्पष्ट करना पड़ेगा। और जहां तक हमारे सिद्धांत की बात है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी, या हम जिस आंदोलन को लेके चले हैं, हम लोगों ने महिलाओं को हमेशा पिछड़ा माना है, चाहे वो किसी जाति धर्म की हो। इसलिए उनको सशक्तिकरण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको स्थान देने के लिए हम इसमें शामिल करना चाहते हैं। आधी आबादी में वो भी शामिल। विपक्ष ने एक जीत की तरह एक जश्न मनाया। बहुत दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी हारी है। स्वाभाविक है कि जो सदन में हार जाता है वो बाहर भी हारता है। आप सोचते हैं उनको आभास जो नहीं था? सदन में हारे हैं वो मोदी बाहर को भी आभास हारेंगे। नहीं था? उन्हें आभास था, इसीलिए रात को नोटिफाई किया उन्होंने पुराना महिला आरक्षण बिल। कैप्टन के यहाँ भी चाय पे जा रहे हैं, क्या प्लान है? मतलब इस तरह चाय की चर्चा का क्या माना जाए? हमारे यहाँ तो चाय नहीं बनाने दे रहे एक को। और आरोप ये लगा रहे हैं कि वो एल्युमिनियम के बर्तन में बना रहा है चाय। अब आप सोचिए, आपके घरों में प्रेशर कुकर होगा, सबका एल्युमिनियम का है। आपके यहाँ प्रेशर कुकर हॉकिंस का होगा, प्रेस्टीज का होगा, तो वो सब एल्युमिनियम का है। और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता चाय बना रहा था एल्युमिनियम के बर्तन में, तो अधिकारी आकर के सीज कर गए, बोले कि एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बना रहे हो आप। बताओ देश को कहाँ ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग। एक सवाल हरियाणा से रिलेटेड, 2024 के विधानसभा चुनाव में संवाद टूट गया था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का। 2029 में क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? मुझे उम्मीद है जिस तरह कांग्रेस को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं, कांग्रेस भी हमें साथ लेके चले। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है सर, हरियाणा में उम्मीदवार उतारेंगे? नहीं, उम्मीदवार क्या होता है ना, यहाँ से तो मुख्यमंत्री बने तो अच्छा रहेगा। और देखिए आई रेजिमेंट के पक्ष में हम लोग हमेशा रहे, आई रेजिमेंट के पक्ष में हमेशा रहे, और इसलिए रहे कि ब्रिटिश स्कूल से हम लोग पढ़े हैं। और पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हो, और न केवल आई रेजिमेंट बने बल्कि गुजरात रेजिमेंट भी बने, क्योंकि गुजरात के लोग कम जाते हैं फौज में, उनको भी इंस्पायर करना चाहिए, उनको भी मोटिवेट करना चाहिए, वो भी जाएं और सीमा पर हमारी देश की रक्षा करें। इसलिए जो अहीरवाल है या अहीर रेजिमेंट की जो मांग रही है हम उसके पक्ष में है, वहीं गुजरात रेजिमेंट भी बननी चाहिए, जिससे गुजरात के लोग भी बड़ी संख्या में फौज में आए। धन्यवाद। सीएम के साथ प्रकरण हुआ, आपने देखा होगा। बहुत दुखद है, मैंने भी उस पर ट्वीट किया कि अगर जनप्रतिनिधि हो, किसी ऐसे पद पे रहा हो, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद पे रहा हो, और उसके साथ ये घटना घटे, तो आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या है, सिक्योरिटी की एश्योरेंस क्या है आपकी, और फिर फोर्स के ही लोग इस तरह का व्यवहार करें, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साजिश बड़ी है। कम से कम इसकी क्लैरिटी सरकार लेकर के आए सामने। दोस्तों, आपने सुन लिया किस तरह अखिलेश यादव ने अपना भविष्य का रोड मैप स्पष्ट किया है। हम आपको ये भी बता दें कि कैप्टन अजय सिंह यादव के यहाँ अखिलेश यादव का जाना इसलिए हुआ क्योंकि अब कैप्टन अजय सिंह यादव भी एक तरह से अखिलेश यादव के रिश्तेदार ही कहे जाएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सबसे छोटी बेटी मुलायम सिंह के भाई के पोते से ब्याही है, और कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे रेवाड़ी के पूर्व विधायक चिरंजीव राव की पत्नी लालू प्रसाद यादव की बेटी अनुष्का है। तो इस नाते यादव परिवारों का आना जाना है। और अखिलेश यादव यहाँ जिस समारोह में आए थे और जिनकी ओर से ये समारोह आयोजित किया गया था, वह आयोजक थे सुखबीर यादव और उनके बेटे डॉक्टर विराटवीर यादव। डॉक्टर विराटवीर की बहन डॉक्टर श्वेता की शादी थी, इसी शादी में भाग लेने के लिए वह यहाँ पहुँचे थे। इससे पहले हमने आपको बताया था, एक वीडियो भी जारी की थी, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आप देख सकते हैं। 15 अप्रैल को भात और लगन समारोह था। जितनी आज 19 अप्रैल की शादी की चर्चा रही, उसी तरह उस दिन भात और लगन की चर्चा थी। आज का दिन खास इसलिए था
यानी 19 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं, इसलिए खास था क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ भात लेकर आए थे, भात भरने आए थे। उनकी भांजी की शादी थी और अखिलेश यादव आए थे तो उनके साथ भी बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद थे। इससे पहले हमने आपको बताया था कि 15 अप्रैल को रेवाड़ी से डॉक्टर श्वेता के स्वजन यानी कि अखिलेश यादव की भांजी के स्वजन डॉक्टर ऋषभ का लगन लेकर के कोसली क्षेत्र के गांव झाल पहुंचे थे। रेवाड़ी से ही डॉक्टर ऋषभ के मामा व पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव परिवार के साथ भात भरने गए थे। अब झाल गांव में पहुंचे मेहमानों की सूची हमने आपको बताई थी, वह भी काफ़ी बड़ी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राज बब्बर, पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकमदेव नारायण यादव, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, रेवाड़ी के भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव, महेंद्रगढ़ के भाजपा विधायक कंवर सिंह यादव, बावल के भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, कोसली के भाजपा विधायक अनिल यादव, पूर्व मंत्री विक्रम यादव और हरको बैंक के पूर्व चेयरमैन अरविंद यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। डॉक्टर ऋषभ की होने वाली पत्नी डॉक्टर श्वेता डर्मेटोलॉजिस्ट है। हुकमदेव नारायण यादव की उपस्थिति इसलिए खास थी क्योंकि हुकमदेव नारायण यादव अरविंद यादव के बहनोई हैं और अरविंद यादव के बारे में हम आपको बता दें कि डॉक्टर विराट वीर यादव यानी अखिलेश यादव के भांजे अरविंद यादव के दामाद हैं। तो ये पूरा का पूरा सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक कनेक्शन था। हमने आपको ये बताया है, राजनीतिक बातें आप सुन ही चुके हैं। हाँ, हम एक बात और बता दें, अखिलेश यादव ने आकर यहाँ जिस तरह से अपने भांजे डॉक्टर विराट वीर का कद बढ़ाया है, उससे भविष्य की राजनीति के भी संकेत मिलते हैं। कहीं न कहीं इस बात के भी संकेत है कि जो पूरा कार्यक्रम जिस बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज किया गया, उसके पीछे डॉक्टर विराट वीर का प्रबंधन ही सबसे बेहतर माना जाएगा, क्योंकि खास मेजबान तो डॉक्टर विराट वीर ही थे। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।